जहन्नुम फ़कत आग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही जहन्नुम सिर्फ़ एक आग का नाम है कि जो लोग दुनिया में बुरे अमाल करेंगे, लोगों के साथ बुरा रवैया रखेंगे और बुरे कामों में इन्वॉल्व रहेंगे तो रोज़े क़यामत सिर्फ़ उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। जहन्नुम एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। हम लोगों के दिमागों में तो सिर्फ़ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि अल्लाह ताला आखिरत के दिन जन्नत और दोज़ख दोनों को लाएगा और जिनके अच्छे अमाल होंगे उनको जन्नत की तरफ भेज दिया जाएगा और जिनके बुरे अमाल होंगे उनको दोज़ख की जानिब कर दिया जाएगा। बट दोज़ख है क्या? हमें क्यों अल्लाह की जो मतलब अज़ाब सुनाने वाली आयत है उनसे डर क्यों नहीं लगता? बिकॉज़ हम सिर्फ़ ये समझते हैं कि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। जो भी हमारे मामलात दुनिया में चल रहे हैं वो हमारे जो है अल्लाह ताला दारगुज़र कर देंगे। अगर हमारी माफ़ी नहीं होती फर्स्ट स्टेप पे तो सेकंड स्टेप पे हमें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे सज़ा की, जो भी हमारे गुनाह होंगे तो एट द एंड हमें जन्नत में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस चल रही है हमारे दिमागों में भी और हमें सुनने को भी यही मिलता है कि इस तरह से होगा और हम लोग एट द एंड जन्नत पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे हर मामले में और आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। मैंने महसूस किया पर्सनली इस बात को कि हमारे लोगों के पास शऊर ही नहीं है कि वो जहन्नुम को समझ सकें। जन्नत के बारे में वो बड़ा उनको पता भी क्या है कि जन्नत में बागात होंगे, नहरें होंगी, हूरें होंगी, महल होंगे, ठीक है। और वहाँ पे आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी कॉमन सेंस का बंदा अगर उससे पूछा जाए कि जन्नत में क्या होगा तो वो यही चीज़ें बताएगा। बट जहन्नुम की कोई डिटेल क्यों नहीं बताता? क्योंकि हम लोगों ने ये समझ लिया कि अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह पाक ने माफ़ फरमा देना है। अल्लाह पाक तो माफ़ करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला इंतज़ार में होता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ पलट के आए, मुझसे मुआफ़ी मांगे, मैं उसे मुआफ़ कर दूँ, ठीक है, और उसको गुनाहों से पाक कर दूँ। अल्लाह पाक तो ये चाहता है, लेकिन इंसान कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, अपनी तौबा को तोड़ता है, जिससे वो अपने अमाल गलत कर देता है, बुरे कर देता है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है। इस वीडियो का मतलब ये भी नहीं है कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। इस वीडियो का मतलब कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी डर आपके दिमाग में बिठाना नहीं है, लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको अल्लाह के गज़ब का भी पता हो, आपको अल्लाह की नाराज़गी से भी डर लगे, आपको अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। आप एहसास करें कि मेरे रब ने मुझ पे अगर इतनी इनायत की है तो मैं जो है ना वो ऐसे काम ना करूं जिससे मैं अल्लाह के गुस्से को आवाज़ दूं, अल्लाह के गज़ब को आवाज़ दूं। और जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल, आप माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, तो देखेंगे आप अपने ईमान के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, अपनी कब्र के साथ भी आप जुल्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं और अपनी आखिरत भी आप ख़राब कर रहे हैं। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कम से कम आपको इस बात की आगाही हो कि ये चीज़ें हक़ हैं, ठीक है। हक़ बात बयान करने में किसी किस्म की शर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये वीडियो आपकी इस्लाह के लिए, ठीक है, ना कि आपको डराने के लिए। अल्लाह ताला बेशक गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बेनियाज़ है, अल्लाह ताला बेपनाह मोहब्बत करने वाला है। हम लोगों की लाख नाफरमानियों के बावजूद वो हमें हर रोज़ रिज़्क देता है, हर रोज़ हमें अच्छे वसाइल पैदा करके किसी न किसी वजह से दे देता है। गम के साथ अगर कोई पीरियड हमारा गम का गुज़र रहा है तो एक हेल्दी और हैप्पी पीरियड भी हमारी लाइफ में लेके आ जाता है। वो तो बहुत ही बेनियाज़ रब है, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ गुनाह बिल्कुल पसंद नहीं है और अल्लाह ताला उन गुनाहों की मुआफ़ी हमें नहीं देता, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क और कुफ्र करना, ठीक है, अल्लाह की वादानियत का कुफ्र करना, शिर्क करना, और वो हम समझ भी नहीं हमें आती और हम अपनी रूटीन में कर जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जब वाक़या मेराज हुआ था, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत और जहन्नुम दिखाई थी, तो ज़ाहिर है सारे उनको अज़ाब भी दिखाए थे जन्नत जहन्नुम के, और जन्नत की तमाम चीज़ें भी दिखाई थी कि आपकी उम्मत जब आएगी तो वो यहाँ रहेगी जन्नत में।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत को देख के बहुत खुश हुए थे, लेकिन आपको ये बात पता है ना कि वो जहन्नुम को देख के कितना रोए थे। और उन्होंने दुआ की थी कि मेरी उम्मत को यहाँ आने से बचाना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अपनी आखिरी दुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब अंबिया इकराम को और रसूलों को ये हुक्म दिया था कि आप अपनी उम्मत के लिए कोई एक दुआ कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मैं अपनी उम्मत की दुआ दुनिया में नहीं करता बल्कि मैं आखिरत में करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो जहन्नुम में उन अजाबों को देख आए थे और वो गमज़दा थे कि मेरी उम्मत खुदा न खास्ता इन कामों में पड़ जाए जिनसे अल्लाह की नाराज़गी को आवाज़ दें और वो इस जगह पे हों, इस ठिकाने पे हों, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमसे मोहब्बत थी ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो अपनी उम्मत को, जो इतने हज़ारों साल बाद में आने वाली उम्मत है, बाद में आने वाले लोग हैं, उनके लिए भी वो इतना सोचते थे। हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ना देखा, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कितना कुछ सोच के गए। देखें, ज़िना करने वाले का अज़ाब अलग है, चोरी करने वाले का अज़ाब अलग है, धोखा देने वाले का, मुनाफ़िक़त करने वाले का अज़ाब अलग है। ठीक है, जहन्नुम में दर्जे बने हुए हैं, यानी अगर किसी ने ज़िना किया है तो उसको उस दर्जे की सज़ा मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जिसने शराब पी है उसका अलग दर्जा होगा। ठीक है, जिसने चोरी की और रिश्वत ली, सूद लिया, सूद पे काम किया, कारोबार में अल्लाह की कसमें खा के अपने गंदे माल को फ़रोख्त किया, ठीक है, या कारोबार के दौरान बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया, उनकी मेहनत की कमाई लूटी, ये सब जो है ना, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गुनाहों में शामिल होती हैं और इन गुनाहों के दर्जे बने हुए हैं। यानी बेनमाजी है तो उसका भी जहन्नुम में एक दर्जा है, उसको उस लेवल का अज़ाब मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम जो माल अपना रखते हैं, अल्लाह ने जो माल दिया है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा दिया हुआ माल लोगों पे ख़र्च करो, सदका खैरात करो, ज़कात दो। वो भी माल जब हम रखते हैं तो वो भी जहन्नुम में एक अज़दहा की सूरत में माल बन के हमारे सामने आएगा और हमारी पुश्त पे लगाया जाएगा उस माल को, और तरह तरह के अज़ाब में मुलव्वस किया जाएगा कि इसको ये अज़ाब भी दिया जाए, ये अज़ाब भी दिया जाए। जैसे बेनमाजी का सर कुचला जाएगा, एक बहुत भारी पत्थर होगा जिसके ज़रिए जहन्नुम के अंदर ये अज़ाब मिलेगा। इसके अलावा जो लोग कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, उनको समझ भी नहीं आती है, जैसे ये अभी टिकटॉक के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, शिरकिया अल्फाजों को दोहराते हैं, उन पे डांस करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो ये शिर्क हुई ना, उनको तो जहन्नुम के निचले घड़े में जगह दी जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी सख्त सज़ा है। और आपको पता है वाक़या मेराज के मौका पर 2 ऐसे सज़ाएँ थी जहन्नुम में जो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिखाई, और वो किन लोगों के लिए थी? वो ज़ालिम हुक्मरानों की सज़ा थी, अल्लाह ताला ने नबी पाक को नहीं दिखाई। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वो औरतें जो कपड़े पहन के भी नंगी दिखती हैं, यानी उनका जिस्म नुमाया होता है, उनके लिए भी सज़ा अल्लाह ताला ने जो रखी हुई है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखी। ठीक है, तो हम सिर्फ जो एक आग का कॉन्सेप्ट लेके चल पड़ते हैं ना कि नहीं, एक आग होगी उसमें हमें डाल दिया जाएगा, पुरसरात होगा, हम गुजरेंगे, आग का गड़ा होगा, हम उसमें गिर जाएंगे। आग में गिरना तो मैं कहती हूँ, मतलब सोच के भी इंसान घबराहट का शिकार हो जाता है कि वो वाली आग जो इतने करोड़ सालों से जल रही है, जल जल के वो ब्लैक हो चुकी है, वो डार्क रेड हो चुकी हुई है। ठीक है, इतने करोड़ साल अगर एक आग जले तो उसकी नोयत किस तरह की होगी, आप इमेजिन करें। उसमें गिरने का अजाब क्या होता है, और उसके बाद जो दर्जे बने हुए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उसमें हम किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं। हम तो, हमारी तो एक ज़रा सी उंगली जो है वो चूल्हे के साथ लग के जल जाए, या कुछ बनाते हुए हमें थोड़ी सी जलन महसूस हो, तो हम लोग तो कभी उस पर पेस्ट लगाते हैं, कभी उस पर हम क्रीम वगैरह लगाते हैं ताकि हमारी जलन ख़त्म हो जाए, या फ़ौरन पानी में रख लेते हैं, या कुछ इस तरह से कर लेते हैं। तो वो जो पूरे वजूद को जलाएगी, उसका हम कैसे, उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते सीरियसली। घर वाली आग या जिस पे खाना बनाते हैं, इसको तो हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन क़यामत की आग, और फिर वो आग जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, यानी गुनाहगार लोगों के लिए भड़काई हुई है, उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अपनी तन्हाई को आप पाक करें। जितनी आपकी तन्हाई पाक होगी, आपके अमाल दुरुस्त होते जाएंगे। आपकी तन्हाई बुरी है, गंदी है, नेगेटिव है, उसमें कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आ रही, तो वो आपके अमाल को खाती जा रही है। ठीक है,
अल्लाह ताला की रहमत कोशिश करें कि हासिल करें, अल्लाह के गज़ब को आवाज़ ना दें, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, किसी पे बहतान मत लगाएं, ठीक है। अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं, आने वाले दौर में बच्चों को इंटरनेट पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। इस चीज़ का मुझे ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस हो चुका है। जब भी आप कोई अच्छी चीज़ किसी को बताते हैं, यानी जब मैं टिकटॉक की बात कर रही हूँ, वो मेरी चीज़ें डिलीट होती जा रही हैं। कितनी मेरे जो मैसेजेस हैं, मेरी जो पोस्ट है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वो डिलीट कर दी, मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। किस वजह से? ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे ना बढ़ सके। ये इन्फॉर्मेशन जिनके दिलों में है, बस दिलों में रह जाए और वो लोग मर जाए, ठीक है। बाकी कोई इस चीज़ को आगे लेके ना चल सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी बच्चों को, अपने दोस्तों को बताएं कि जन्नत और जहन्नुम है। जैसे जन्नत की 10 बातें बताते हैं ना कि उसमें ये है, तो प्लीज़ जहन्नुम की भी बताएं कि जहन्नुम के भी ये दर्जे हैं, उसमें ये अज़ाब हैं, और ये अज़ाब उन उन लोगों को मिलेंगे जो झूठ बोलता है, जो चोरियां करता है, जो बहतान लगाता है, जो रिश्वत खाता है, जो सूद खाता है, ठीक है, सूद पे कारोबार करता है, उसके अलावा कारोबार में हेरा फेरी और झूठ और अल्लाह की कस्में खाता है, ज़िना करता है, शराब पीता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, नमाज नहीं अदा करता, ज़कात नहीं अदा करता, यतीमों का हक खाता है, नाजायज़ कब्ज़े करता है, घरों में लड़ाइयाँ कराता है, फसाद करवाता है, 2 प्यार करने वाले मियाँ बीवी हैं उनको अलग कराता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जिनकी हमारे कंधों के ऊपर ना बोझ पड़ता जा रहा है, ठीक है। हमारा कंधे कंधे जो है ना वो बोझ उठा नहीं पाएंगे रोज़े क़यामत के दिन। यानी हमारे अमाल हमारी पुश्त पे इतने भारी हो जाएंगे कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अपने अमाल की भी खुद हिफाजत करें, अपने ईमान की भी खुद हिफाजत करें, अपनी कब्र की भी खुद हिफाजत करें, और अपनी आखिरत को भी खुद संवारें। यकीन जाने किसी ने आके हमें नहीं समझाना है। और मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है, और मैं इस काम को कभी भी नहीं रोकूंगी। जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ, यकीन करें मेरा दिल नहीं करता कि इतनी गर्मी है, पंखा ऑफ करना पड़ेगा, इतना मतलब मोटा अबाया पहनना पड़ेगा, फिर टॉपिक सोचना पड़ेगा, फिर वीडियो बनानी पड़ेगी, तो क्या ज़रूरत है, इट्स ओके, रेस्ट करो। लेकिन बड़ी मुश्किल से खींच के यहाँ तक लाती हूँ ताकि मेरी कोई भी कही हुई बात किसी एक की ज़िंदगी को तब्दील कर ले। बड़े अच्छे मैसेजेस मुझे जब इंस्टा पे मिलते हैं कि आप ही आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है, या आप ही आपकी वजह से मेरा सोचने का अंदाज़ चेंज हुआ है, तो यकीन जाने मुझे उस रात इतनी सुकून की नींद आती है। मैं कहती हूँ आज के दिन मेरा कोई एक काम कंप्लीट हो गया। बाकी आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे चलती रहूँगी, आपकी सपोर्ट से ही मुझे जो है यहाँ तक इज़्ज़त मिली है, आगे भी आपकी सपोर्ट से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। इंशाल्लाह नई वीडियो किसी और अच्छे से टॉपिक पे आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।